दोस्तों आज हमारे पास में जेनिवो ये एक वाल किलो का ये और कस्टमर का कहना है ये चल नहीं रही बिल्कुल भी। काफी पुरानी है वैसे ये। देखो धूल धक्कड़ जम रहा है सब इसके ऊपर। तो पहले हम इसकी जो है बैटरी डाल करके चेक करते हैं। तो कोई चल नहीं रही है बिल्कुल भी। तो हम पहले इसको खोल करके इसकी जो मूवमेंट है, जो मशीन है, उसे बाहर निकालेंगे और फिर मशीन को रिपेयर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसका तो वो इसमें पीछे नट नहीं है। और ये देखो इसके अंदर ये लॉक बोलते हैं ना, ये इस तरीके से कट लगे हैं, ये लॉक है। इनको बड़े ध्यान से खोलना है। हल्का सा यहाँ से उठाना है, ये बाहर आ जाएगा, ये सारा पोर्शन बाहर निकल जाएगा। जोर ज्यादा ताकत मत लगा ना, नहीं तो टूट जाएगा। ये देखो ये हमने निकल दिया, ये निकल गया, ये निकल गया। और इसको हम अलग रखते हैं, गिलास और फ्रेम को, कभी टूट जाए। और इसकी ये मशीन निकालते हैं अब हम। ये दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, जितनी भी वाल क्लॉक होती हैं सबका सिस्टम, सबका वर्जन, सबकी मशीनें, सबके मूवमेंट ये सब अलग अलग होते हैं। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट अलग बनाती है कॉपीराइट एक्ट की वजह से। तो देखो ये हमारा, इसको जरा सा हम साफ कर ले। ये भरोसा हमारे पास में एक हार्डवेयर वाले की दुकान से हमने ले लिया है। 1-1.5 इंची का आता है ये, 10-20 रुपए का आएगा, इसे ले लें। और हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। देखो ये हमने बिल्कुल साफ कर दिया और हल्का सा ये सूखा कपड़ा भी हमने इसमें मार दिया। ये पीछे हम इसका गीले कपड़े से इसको साफ कर रहे हैं। ये कॉटन का गीला कपड़ा है और इस पर जो है काफी डस्ट लग रही है। देखो ये हमने पूरा पोर्शन बिल्कुल साफ कर दिया। ये रहा। अब हम पहले इसकी जो है जो मूवमेंट है उसको खोल करके उसको रिपेयरिंग करते हैं। अगर हो जाती है ठीक है, नहीं तो इसे फिर नया मूवमेंट हम लगाएंगे। देखो मूवमेंट के पीछे का कवर अब जो हम हटाएंगे, हमने पहले भी बताया था, ये जो इसका चरखी है पीछे जो ये लगी हुई है जिससे टाइम मिलाते हैं, इस साइड से इसको हल्का सा ये वाला जो लॉक है धीरे से उठाना। ये यहाँ से उठा दिया और ये यहाँ से उठा दिया, ये यहाँ से उठा दिया। देखो सारा पोर्शन खुल गया, एक एक पुर्जा इसका साफ है। और अब हम इसका सारा ये बाहर निकालते हैं। देखो इसमें एक चीज की कमी आई है, देखो ध्यान से। ये जो इसकी मशीन है, जहाँ आईसी लग रही है यहाँ पर, ये जो बैटरी के कनेक्टर पॉइंट है, ये जो है कार्बन आकर के जल गया। देख रहे हो काला पड़ रहा है ये।
और देखो हम आपको दिखाने हैं ध्यान से। देखो ये एक पॉइंट बिल्कुल साफ है ये वाला, और इस पे हल्का सा ये छेद बन रहा है ये, यानी यहाँ पर कार्बन आया था, इसकी वजह से ये गड़बड़ हुई है, चलना बंद हो गई। तो सबसे पहले हम इसको जो है साफ करते हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम क्या होता है जो घरों में, जहाँ किचन होता है उसके बगल वाले रूम में या किचन में जब लगी रहती है ना ये घड़ियाँ, तो किचन से जो धुआं निकलता है खाना पीना बनाने में, पराठे पूरी तड़का वड़का जो कुछ होता है घर में, चिकनाई का जो होता है उससे जो धुआं निकलता है, ये वो धुआं जम जाता है, और वो इनकी गरारियों पर, इनके इन पॉइंटों पर जमने के बाद में ये गरारियों को अटका देता है और काम करना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से घड़ी रुक जाती है। तो कभी भी घड़ी अगर आपकी कहीं ऐसी टंग रही हो जहाँ पर इस तरीके का धुआं आता हो, उसे थोड़ा सा दूर करके लगाएं। और देखो ये वाला पोर्शन ये हमने यहाँ इन पॉइंटों को भी हमने हल्का सा पेट्रोल से साफ कर लिया, रगड़ दिया है। ये हो गया ये काम यहाँ का पूरा। तो इसको यहाँ रख दें, और अब हम इसको जो बाकी की गरारी हैं उनको धोते हैं। ये टेबल पे से फालतू का सामान थोड़ा सा अलग कर दिया हमने। तो ये गरारी हमने धो दी, इससे बाद में करेंगे इधर को। ये गरारी भी हमने धो दी। देखो गरारियों में ज्यादा चिकनाई चिपक जाती है, तो जिसकी वजह से ये अटकती है और गरारी आगे को नहीं बढ़ती। तो इसलिए गरारी और गरारी की पिनों को बिल्कुल साफ कर दें, हल्के हाथ से रगड़ना, ज्यादा जोर मत लगाना, नहीं तो ये गरारी टूट जाएगी और ये सारा मूवमेंट बेकार, फेंकना पड़ेगा फिर और आपकी घड़ी खराब। ये इसकी मैग्नेट है, ये भी हमने इसको साफ कर दिया। देखो ये इसको भी हमने गरारी को भी साफ कर दिया। देखो इस गरारे को ध्यान से करना, इस पे जो ऊपर वो ये ट्रांसपेरेंट वाला जो है पोर्शन है, इस पे पेट्रोल मत लगाना, नहीं तो चटक जाएगा ये। इसको बचा करके साफ कर देना हल्का हल्का बस। अगर लगाना हो तो ठीक है, नहीं तो इस पर लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। ये वाली गरारी है, देखो ट्रांसपेरेंट है, दिखाई नहीं दे रही है। अब ये हमने साफ कर लिया है सारा, और अब हम इसमें थोड़ा सा, ये ऑयल है हमारे पास में, मशीन का तेल है इसमें, और जो बाइक के अंदर पेट्रोल में जो डलता है टूटी ऑयल, इसमें दोनों का 50-50 मिला करके हमने अपना ऑयल तैयार किया है, ताकि इसमें चिकनाई थोड़ी सी बनी रहे। और अब हम इसकी ये सेटिंग करते हैं। देखो एक चीज और रह गई अभी हमारी, कहाँ गया? देखो इस पॉइंट पर हम सोल्डरिंग करेंगे, सोल्डरिंग सेट कर देंगे। क्योंकि इसको सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, कट रहा है ये। इसमें हम थोड़ा सा और पोर्शन पे तेल वगैरह लगा करके इसको सेट करते हैं। ये वाली गरारी के अंदर जो है इस पर भी नट है ये।
इसको हमने यहाँ लगा दिया, ये लग गया। भाइयों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन से देश से देख रहे हैं, जरा हमें भी कमेंट में बताते रहें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की टेक्निकल वीडियो बना करके देते रहेंगे, ताकि आप ये घड़ी की प्रत्येक फॉल्ट को समझते रहें। हमारा ये चैनल केवल वॉच रिपेयरिंग के ऊपर है और हम ये आपको इतना आइटम समझा देंगे कि आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे हमारी प्रत्येक वीडियो को, तो आप एक अच्छे मैकेनिक बन सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं, रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। देखो अभी हम पहले इसमें ये सोल्डरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमने दूसरा पॉइंट कर दिया और जो मेन पॉइंट कट रहा था हमने इसके ऊपर भी लगा दिया। और ये आयरन हमने बंद कर दिया। देखो अभी हम इसमें इस आईसी को हमने यहाँ फंसा दिया। इस आईसी का जो मैग्नेट का पॉइंट है, इस पर हमने यहाँ ये तेल लगा दिया है हल्का सा। अब देखो एक चीज का ध्यान करना है, हमने पहले भी आपको बताया था। देखो ये जो गरारी है, इसके नीचे ग्रिप बन रही है, नीचे की तरफ देखो, ये नीचे बन रही है, ये दिखा रहे हैं हम। और इसमें ऊपर कुछ नहीं, तो लिहाजा ये बाद में आएगा। जिसमें नीचे की तरफ ग्रिप बनती है, गरारी बनती है, मतलब ये जो है सबसे बाद में लगती है गरारी, और जिसमें ऊपर की तरफ होती है वो पहले लगाई जाती है। ये इसमें आ गया। ये मैग्नेट हमने लगा दी और इसकी एक ट्रांसपेरेंट गरारी है, ये दिखाई भी नहीं देती। ये जो है ये गरारी हमने यहाँ लगा दी और ये गरारी हमने यहाँ लगा दी। ये हमारा काम पूरा हो चुका। और अब हम इसका जो है पीछे का बैक कवर लगाते हैं। लेकिन बैक कवर को लगाने से पहले देखो हम ये खोलते हैं इस वाले पिन को। इसको खोलने का मतलब इससे हमें आसानी से लग जाते हैं, कोई भी गरारी टूटती नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा अब शुरुआत में हम आपको समझा रहे हैं, जब आप समझदार हो जाओगे तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। और देखो इसके पॉइंट पर हम ये
इसको हल्का सा तेल यहाँ लगा दिया, ये तेल हमने यहाँ लगा दिया, इस पर लगा दिया तेल जरा सा, और जरा सा तेल ज़्यादा मत भर देना, नहीं तो चिपक जाएगी, गरारी चलेगी नहीं ये। देखो अभी हमारा बिल्कुल सही है। ये हमने इसमें लगा दिया, ये हमने यहाँ लगा दिया, और ये हमने बैटरी लगा दी। देखो ये हमारी जो मूवमेंट है चालू हो गई है, बिल्कुल चल रही है, सही हो चुकी है अभी बिल्कुल। अब हम इस मूवमेंट को चेक करने के लिए, क्योंकि 3-4 घंटे हम इसको कम से कम चेक करते हैं, तो ये हमारी कामयाब हो गई। लेकिन अब जो हमारे पास में जो घड़ी आई है उसको, उसमें हम दूसरी मूवमेंट लगाते हैं जो सही है। ये हमारी मूवमेंट बिल्कुल सही हो चुकी है, और अब हम इसमें ये वाली मूवमेंट हम इसमें फिट कर रहे हैं। ये जो मूवमेंट लगा रहे हैं उसी साइज की है बिल्कुल सेम, वो आपको हमने रिपेयर करके दिखा दी है किस तरीके से रिपेयरिंग की जाती है। उसके कनेक्शन जहाँ होते हैं, जहाँ पर पावर जाती है, वो पॉइंट खराब थे, तो वो भी हमने आपको सोल्डरिंग करके दिखा दिया है। इसको जरा सा जो फालतू का सामान है टेबल पर से हटाते हैं, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। ये भी हमने यहाँ से हटा दिया, इसको भी पीछे करते हैं जरा सा। ये बाकी के सब सामान है ये हमने हटा दिया। अब इसमें हम देखो ये जो सुइयां हैं इनको भी हमेशा हल्के हाथ से गीले कपड़े से रगड़ लें, साफ कर लें। ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, मुड़नी नहीं चाहिए, इन पर दवा ज्यादा मत डालना, नहीं तो ये खराब हो जाएंगी। तो देखो सबसे पहले ये वाली हमने सुई इसमें लगा दी, दूसरी सुई हमने इसमें लगा दी, और देखो ये जो पिन होती है, जो सुई है इसकी जो पिन होती है, इसको भी हल्का सा जो है रेती से रगड़ लिया करो। इससे रगड़ने से ये होता है जो छोटी मोटी इसमें आयरन की धांस होती है ना, धांस बोलते हैं, नीचे पीस होते हैं साइड में आ जाते हैं वो कटिंग में, तो वो निकल जाते हैं इससे। तो ये सुई जो अटकती नहीं है, बिल्कुल एकदम सही तरीके से चलेगी। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है घड़ी को चालू रखने में। यही खराब अगर होगी तो ये जो है घड़ी अटक अटक कर चलेगी, कस्टमर शिकायत करेगा, तुम सोचोगे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन असली प्रॉब्लम यही होती है। जब भी कभी ऐसा चांस पड़ा इसको रगड़ के साफ करके दोबारा लगा दो। एक चीज और रह गया जरा सा इसमें, हमें थोड़ा सा शक ये है, ये ऊपर की जो सुई है ये हल्की सी लूज हो रही है, तो इसमें हम हल्का सा फेविक्विक बहुत हल्का सा टच करेंगे, ताकि ये जो अब नहीं हिलेगी। ये कभी कभी ये सुइयां जो ढीली हो जाती हैं, तो उसका करने के लिए हमने ये इस तरीके का ये करा है, और ये अब हमने इसमें लगा दी, और ये हम आपकी बैटरी लगाते हैं। देखो ये हमारी घड़ी चालू हो गई है, और आज है 10 दिसंबर, 9:15
15 मिनट हो रहे हैं। 10 दिसंबर 2025 का दिन है आज, बुधवार है। तो देखो ये हमने घड़ी बिल्कुल सही कर दिया। अब इसका हम गिलास लगाते हैं, वो हम पहले दूसरे टेबल पे साफ करते हैं, तब उसको लगाएंगे। ये हम इसको यहाँ साफ कर रहे हैं। इसको साफ कर देना थोड़ा सा। तो ये हम अपना जो गिलास है रिन साबुन से धो रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको हम कर दिया है। तो आपको शायद आवाज आ रही हो ना आ रही हो, वो अलग बात है, लेकिन हम इसको साफ कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो ये हमने साफ कर लिया है। ये गिलास हमने साफ कर लिया, देखो ये रहा। काफी गंदा हो रहा था, इस पर डस्ट जम रही थी, काफी गंदगी लग रही थी। तो ये हमें जो है रिन साबुन से धोना पड़ा है। जब भी कभी ऐसा चांस पड़ जाए, ध्यान से धोना, कभी तोड़ करके बराबर कर लो, हल्के हाथ से धोना है। और इस काम को करते टाइम बच्चों को लग रखना जरा, क्योंकि शैतानी करते हैं, वो छेड़छाड़ करते हैं। देखो ये हमारा हो गया। ये इसका लॉक फंस गया और ये हमारी घड़ी बिल्कुल सही हो चुकी है। तो दोस्तों अब ये हमारी देखो चालू है। ये साफ कर रहे हैं हम थोड़ा सा। ये घड़ी देखो चालू हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने साथियों को दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।